बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 4 के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 से स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो ऑलरेडी हम चैप्टर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड। कार्बन डाइऑक्साइड के कितने ग्राम्स प्रोड्यूस होंगे, यानी कि मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमने फाइंड करना है। व्हेन वी रिएक्ट 10 ग्राम ऑफ CH4 विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, जब हम 10 ग्राम मीथेन यानी कि CH4 को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं अकॉर्डिंग टू दी फॉलोइंग इक्वेशन, दी गई केमिकल इक्वेशन के मुताबिक। अब जो हमारे पास गिवन डाटा है वो क्या है, हमें मैस ऑफ CH4 मीथेन का मैस दिया गया है विच इज 10 ग्राम। इसके अलावा जो चीजें हमें पहले से मालूम होती हैं वो है मोलर मैस ऑफ मीथेन। मोलर मैस ऑफ मीथेन कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें पता है कि कार्बन का जो मोलर मैस होता है वो 12 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। क्योंकि हमारे पास 4 हाइड्रोजन एटम मौजूद हैं तो हम 4 मल्टीप्लाई बाय 1 कर देते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 4 और 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 16। तो मीथेन का हमारे पास मोलर मैस यानी कि मीथेन के 1 मोल का जो मैस है वो 16 ग्राम है। इसी तरह ही मोलर मैस हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का कितना आएगा, कार्बन का 12 है और ऑक्सीजन के एक एटम का 16 होता है। तो ऑक्सीजन के हमारे पास 2 एटम हैं तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 32 प्लस 12 44 ग्राम। तो कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल का जो मैस है वो हमारे पास कितना आता है, 44 ग्राम। अब हम देखेंगे कि ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ये हमें क्या बता रही है। ये हमें क्या बता रही है कि 1 मोल जो मीथेन है वो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करती है, या हम यूं भी कह सकते हैं कि 16 ग्राम मीथेन जो है वो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करती है। तो हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे दैट 16 ग्राम, या इसे हम 1 मोल भी लिख सकते हैं। 1 मोल CH4 प्रोड्यूस CO2। अगर हमारे पास 1 मोल या 16 ग्राम मीथेन हो तो उससे कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, 44 ग्राम, यानी कि 1 मोल। 1 मोल मीथेन से 1 मोल आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। अब हम देखते हैं कि 1 ग्राम अगर आपके पास मीथेन हो तो उससे कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। तो हम सिंपली क्या करते हैं, इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से डिवाइड करवा देते हैं। तो ये होएगा 44 डिवाइडेड बाय 16। लेकिन हमने तो फाइंड करना है मैस CH4 का कितना है, 10 ग्राम। तो 10 ग्राम अगर CH4 हो तो उससे कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। जब हम 1 ग्राम से फाइंड कर लेते हैं तो हम सिंपली क्या करते हैं, फिर 10 ग्राम के लिए फाइंड करना आसान हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, ये इस पूरी रकम को 10 के साथ क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास जो मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा वो है 27.5 ग्राम। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमने मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मालूम कर लिया। अगर हम 10 ग्राम मीथेन लें तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड 27.5 ग्राम प्रोड्यूस होगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ कोल आर नीडेड टू प्रोड्यूस 10 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको 10 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए कोल यानी कि कार्बन के कितने मोल चाहिए, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन, दी गई मसावात के मुताबिक। अब हमारे पास जो गिवन डाटा है वो क्या है, हमें मोल्स दिए गए हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के, वो है आपके पास है 10 मोल्स। तो हमने मोल्स फाइंड करने हैं
कोल के। तो सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखें कि 3 मोल अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कार्बन के कितने मोल चाहिए? 3 मोल्स। तो हम लिखेंगे 3 मोल्स ऑफ कोल, या इसे हम कार्बन भी कह सकते हैं, प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड 3 मोल। तो 3 मोल अगर कोल के हों हमारे पास तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी प्रोड्यूस होगी? 3 मोल्स। तो अगर हमारे पास 3 मोल कार्बन है तो उससे 3 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन वो कह रहा है कि हमें कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी प्रोड्यूस करनी है? 10 मोल। तो उसके लिए हमें कार्बन के कितने मोल चाहिए होंगे? 10 मोल। तो 10 moles of coal carbon produce carbon monoxide 10 मोल। तो हमें 10 मोल कोल या कार्बन चाहिए होगी ताकि हम 10 मोल जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस कर सकें। क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ मच SO2 इज नीडेड इन ग्राम्स। हमें कितनी जो है वो SO2 रिक्वायर होगी ग्राम्स के अंदर, यानी कि हमने मास ऑफ SO2 फाइंड करना है टू प्रोड्यूस 10 मोल्स ऑफ सल्फर। अगर हम 10 मोल जो है वो सल्फर प्रोड्यूस करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दी गई बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक। अब हम देखते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है हमारे पास। बैलेंस केमिकल इक्वेशन है 2 मोल्स ऑफ H2S कंबाइन विद 1 मोल ऑफ SO2। 2 मोल H2S के और 1 मोल जो है वो SO2 का आपस में कंबाइन होते हैं, हमारे पास 2 मोल वाटर बनता है और 3 मोल जो है वो हमारे पास जो है वो सल्फर बनता है। लेकिन हमारा ताल्लुक SO2 और सल्फर से है। हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या बता रही है? दैट 3 मोल्स ऑफ सल्फर नीड SO2। अगर हम 3 मोल सल्फर प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो SO2 हमें कितनी चाहिए? 1 मोल बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक। अगर हम 1 मोल सल्फर प्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए हमें SO2 कितना चाहिए होगा? हम इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से डिवाइड करवा देते हैं तो 1/3 मोल्स। लेकिन हमें तो चाहिए 10 मोल सल्फर, तो 10 मोल सल्फर के लिए हमें SO2 कितना चाहिए होगा? हम 10 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो है 3.33 मोल्स। यानी कि अगर हम 10 मोल सल्फर प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए 3.33 मोल चाहिए होंगे सल्फर डाइऑक्साइड के। लेकिन हमने तो मास फाइंड करना है सल्फर डाइऑक्साइड का, SO2 का, तो मोल्स दे दिए हैं, हम इससे मास कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें मोलर मास पता है SO2 का। मोलर मास मतलब SO2 के 1 मोल का जो मास है वो हमारे पास कितना है? 64 ग्राम। सल्फर का 32 होता है और ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन का भी 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32 हो गया 32। तो 32 प्लस 32 कितना हो गया? 64 ग्राम। तो SO2 के 1 मोल का जो मास है वो है आपके पास 64 ग्राम। तो हम लिखेंगे mass of 1 mole SO2 ये है 64 ग्राम, लेकिन हमारे पास मोल्स कितने हैं? 3.33। mass of 3.33 मोल्स SO2। तो हम
इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा देंगे 3.33 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 213.12 ग्राम। तो अगर हम जो है 10 मोल सल्फर प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें SO2 का जो मास चाहिए होगा वो है 213.12 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ मच अमोनिया इज नीडेड इन ग्राम्स। हमें अमोनिया का कितना मास चाहिए होगा ग्राम के अंदर टू प्रोड्यूस 1 किलोग्राम ऑफ यूरिया फर्टिलाइजर। अगर हम 1 किलोग्राम यूरिया फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करना चाहते हैं। अब हमारे पास जो मास ऑफ यूरिया गिवन है वो है 1 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम का मतलब है 1000 ग्राम। इसी के साथ ही हम मोलर मास जो है वो यूरिया का अगर फाइंड करें तो यूरिया का जो मोलर मास है, यूरिया का फार्मूला ये होता है CONH2 और 2। तो ये इसका केमिकल फार्मूला है। इसके मुताबिक मोलर मास निकालेंगे। कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। अब ये जो दो नीचे लिखा हुआ है इसको आपने इस तरह पीछे लिख लेना है। फिर यहाँ पे दो ब्रैकेट्स हैं तो आपने भी दो ब्रैकेट लगा लेनी है। फिर नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 प्लस हाइड्रोजन 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इस सारी इक्वेशन को कैलकुलेटर के अंदर एज इट इज लिखें तो मोलर मास या यूरिया के 1 मोल का जो मास आएगा वो आपके पास आएगा 60 ग्राम। इसी तरह जो मोलर मास अमोनिया है NH3 का, इसका कितना आ जाएगा 17 ग्राम। और अगर हम 2 मोल ले लें अमोनिया के तो उसका जो मास बनेगा वो बनेगा 34 ग्राम। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि 2 मोल अमोनिया के NH3 के, या हम 34 ग्राम भी कह सकते हैं क्योंकि हमने ऊपर फाइंड किया है कि 2 मोल अमोनिया का जो मास है वो 34 ग्राम होता है। तो 34 ग्राम अमोनिया आपको चाहिए 60 ग्राम यूरिया प्रोड्यूस करने के लिए, या 1 मोल जो है वो यूरिया प्रोड्यूस करने के लिए। अब हमारे पास जो है उसने कहा है कि 1000 ग्राम अगर यूरिया हो तो कितने ग्राम अमोनिया चाहिए होगा। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें क्या बता रही है दैट 60 ग्राम यूरिया नीड अमोनिया 34 ग्राम। अगर 60 ग्राम आप यूरिया प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आपको अमोनिया कितनी चाहिए 34 ग्राम। अब हम 1 ग्राम यूरिया उसको अमोनिया कितनी चाहिए होगी, हम क्या करेंगे 34 को डिवाइड करवा देंगे किससे 60 से। लेकिन हमें तो चाहिए 1000 ग्राम के लिए, तो 1000 ग्राम यूरिया नीड अमोनिया। तो 1000 को इस रकम से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 566.67 ग्राम। तो अगर हम 1000 ग्राम जो है यूरिया प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 566.67 ग्राम जो है वो यूरिया रिक्वायर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपके पास, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करें। तो इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट वो क्या है 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 3 ग्राम आपके पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर है नंबर ऑफ एटम कितने होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मोलर मास क्या है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन, क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम हैं तो एक एटम का मास 1 होता है तो 2 एटम का मास कितना हो गया 2 ग्राम। अब सबसे पहले क्योंकि हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है तो हम हाइड्रोजन के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या आएंगे हमारे पास, गिवन मास जो है वो है 3 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है 2 ग्राम
और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23। तो इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 9.033 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब जैसा कि हमें नजर आ रहा है कि एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, तो हम लिखेंगे सिंस क्योंकि 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैज एटम्स। 2, एक हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर कितने एटम्स हैं? 2। तो अगर हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स हों, कितने मॉलिक्यूल्स हों? 9.033 मल्टीप्लाई 10⁻23 molecules of hydrogen has atoms। अब अगर हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स हों हाइड्रोजन के तो उसके अंदर कितने एटम्स होंगे? तो हम 2 से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा देंगे। 9.033 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो है 1.807 इंटू 10⁻24 एटम्स। तो अगर आपके पास 3 ग्राम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हों तो उसके अंदर हाइड्रोजन के जो एटम्स होंगे वो है 1.807 मल्टीप्लाई 10⁻24 एटम्स। अब इसका बी पार्ट क्या है हमारे पास? अगर हमारे पास 3.4 मोल्स हों नाइट्रोजन के तो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? तो सबसे पहले नाइट्रोजन एक मॉलिक्यूल है तो इसके अंदर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करेंगे। अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो तो उसके लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला क्या बन जाता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास गिवन है 3.4 मल्टीप्लाई बाय 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे वो आएंगे 20.4748 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब हमें पता है कि जो एक हमारे पास मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन का उसके अंदर 2 एटम्स हैं। सिंस 1 नाइट्रोजन molecule has atoms 2। एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर 2 एटम हैं। तो अगर इतने मॉलिक्यूल्स हों तो इन सबको हम क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई। तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 20.4748 मल्टीप्लाई 10⁻23। यानी कि ये जितने मॉलिक्यूल्स हैं उस सबको किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे हम? 2 से। तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। तो हमारे पास जो आंसर आया वो है 4.09496 मल्टीप्लाई 10⁻24 एटम्स। तो अगर हमारे पास नाइट्रोजन के 3.4 मोल्स हों तो उसके अंदर नाइट्रोजन के इतने एटम्स होंगे। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो है 10 ग्राम ऑफ C6H12O6। तो C6H12O6 ये ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज का जो मोलर मास होता है वो हमारे पास है 180 ग्राम। और ये हम चैप्टर के अंदर बार बार कैलकुलेट कर चुके हैं तो इसी वजह से मैंने यहां पर कैलकुलेट नहीं किया। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करेंगे C6H12O6 के अंदर।
तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला पहले से ही मैंने बता दिया है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मैस जो है ग्लूकोज का वो 10 ग्राम दिया हुआ है 10, और इसका मोलर मैस कितना होता है 180 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो है 0.3346 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब जैसा कि हमें नजर आ रहा है कि जो एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का उसके अंदर टोटल 24 एटम्स हैं, 12 एंड 6 18 एंड 6 ऑक्सीजन के 24। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस 1 मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6 has atoms is equal to 24। इसके एक मॉलिक्यूल में 24 एटम्स हैं। तो अगर आपके पास 0.3346 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हों तो उसके अंदर कितने एटम्स होंगे, हम 24 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे, हम 24 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 0.3346 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो जो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स आएंगे ग्लूकोज के वो है 8.03 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच।